अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ये मेरे पास आज दो प्रोडक्ट हैं, इसके ऊपर मैं आपको रिव्यू दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्या हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जनाब, पॉन्ड्स की प्रोडक्ट तो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसकी सर्दियों की गर्मियों की तमाम प्रोडक्ट्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ये जो मेरे पास लाइट मॉइस्चराइज़र है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन भी है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है, तो वो भी इसको सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको मार्केट से आसानी से 450 तक की रेंज में मिल जाएगी। ये देखें, इसकी साइज़ भी इसका बहुत ज़बरदस्त है और ये देखिए खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तो इसको इतना सारा इस्तेमाल किया हुआ है। ये इसकी ये पैकेजिंग है और ये लगा के अगर हम देखें तो ये बहुत लाइट वेट है, यानी जैसे हम लोशन या कोल्ड क्रीमें लगाते हैं तो उनके लगाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा थिकनेस का एहसास होता है या चिपचिपाहट का एहसास होता है, तो इसको लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कोल्ड क्रीम की तरह बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं आती। ये बिल्कुल लोशन की तरह अब लगाने के थोड़ी देर बाद ही हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और फील ही नहीं होता कि हमने कोई बहुत ज़्यादा लोशन या क्रीमें लगाई हैं। तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो फिर उससे ये आपको वो कवरेज वो नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनके लिए ये बेहतरीन है। तो अब मेरा जो असल मकसद था बताने का वो ये है कि जब सर्दियों का मौसम हो, आप अपने चेहरे पर डायरेक्ट कोई भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम या कुछ भी ऐसा डायरेक्ट मत लगाएं। जैसे अब मैंने अपने हाथ के ऊपर पहले ये मॉइस्चराइज़र लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ही आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन का इस्तेमाल करें, खा आपके पास कोई सा भी फाउंडेशन है या स्टिक है। क्योंकि अगर आप खाली अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर लेंगे तो सर्दी की वजह से चेहरे के ऊपर वैसे ही पैचेस बने होते हैं। जब डायरेक्ट आप कोई फाउंडेशन या बेस अपने चेहरे पे लगा लेंगे तो आपके चेहरे पर वो उड़ी उड़ी सी लगेगी, यानी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि उसको अपनी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब करें तो उससे पहले अगर आपके पास पॉन्ड्स के अलावा भी कोई मॉइस्चराइज़र पड़ा है या कोई लाइट मॉइस्चराइज़र पड़ा है या कोई लोशन पड़ा है तो वो अपने चेहरे पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जब आप ये लगा कर अपने चेहरे पे कोई बेस बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी और फ्लॉलेस बनेगी। अब एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये क्रीम ली और इसको पहले अपने हाथ पर थोड़ा सा डॉट लेकर अप्लाई कर लिया। ये देखिए, इससे पहले मैंने अपनी स्किन के अंदर अच्छे से जज़ब कर लेना है। जब अपने चेहरे पे आपने लगाना है तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है। अब ये जज़ब हो रहा है तब तक मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास ये XQM की पहले भी मैं इसके ऊपर रिव्यू दे चुकी हूँ। अब ये एक नई इसकी पैकेजिंग आई है। ये बीबी क्रीम है और बेबी फेस इफ़ेक्ट के लिए है। बीबी क्रीम ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, कहीं किसी के घर जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा बुझा बुझा ना लगे बल्कि फ्रेश लगे, तो बजाय फेयर एंड लवली क्रीम लगाने के स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियाँ इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये होती भी बहुत वेटलेस है और इसके साथ चेहरे पे दाने वगैरह निकलने का जो ख़तरा है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत हैवी बेसिस अपने चेहरे पे लगा के बाहर निकलेंगे तो दाने बनने का ख़तरा है, आपके चेहरे के जो पोर्स हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पहले अपने चेहरे पे कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद ख़ुसूसन सर्दियों में, ये मैं आपको सर्दियों के लिए कह रही हूँ, ये इसकी तो बहुत थोड़ी सी मिकदार भी जो है ना आपके लिए काफ़ी रहेगी। ये देखिए, ये मैंने इसको लगाया है। अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया। ये देखिएगा कितना मज़े का रिज़ल्ट आएगा और आपकी स्किन के ऊपर जो बेस बनेगी वो बहुत फ्लॉलेस बनेगी और लगेगा कि वाकई आपने कुछ अप्लाई किया है और स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी। ये आपको फ़र्क भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसकी मिकदार बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बेस है ज़्यादा देर तक आपके चेहरे पे लगी रहे तो उसके लिए अगर आपके पास इसके अलावा कोई फेस पाउडर है या अगर यही वाला फेस पाउडर आप लगाना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा इसकी
जो है कवरेज ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और ज़्यादा देर तक आपके चेहरे पे स्टे करेगा। क्योंकि अगर आप खाली बेस लगाकर चेहरे पे सर्दियों के मौसम में फेस पाउडर अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी। लेकिन अगर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप अपने चेहरे पे कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फेस पाउडर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि आपने विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में कोई भी जो फाउंडेशन है वो कैसे अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ बहुत लाइट कवरेज दी है क्योंकि मुझे कहीं पार्टी में या शादी में तो जाना नहीं। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में इसको लगाते हैं तो आपको किस तरह लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा सकते हैं, फेस पाउडर की भी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या और आप कुछ देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।